Welcome to the Radiography Academy channel. Here we are provide radiology related videos. So please subscribe channel, like videos and share or comment. Comment in comment section with your queries. आप सभी का स्वागत है आपके अपने द रेडियोग्राफी एकेडमी चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इससे पहले पार्ट 1 हमने देखा था, उसी का यह पार्ट 2 है। तो जिस भी किसी भाई दोस्त और विद्यार्थी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, बिकॉज़ हम वहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं। आपको बता दें कि पार्ट 1 आया है पहले, अब पार्ट 2 ये आप देख रहे हैं। ऐसा ही पार्ट 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही MCQs आते रहेंगे और जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और हाँ, आपको ये और बता दें कि जो इस वीडियो में क्वेश्चन दिए गए हैं या किसी भी पार्ट में क्वेश्चन की PDF लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और वहाँ पे आप PDF ले सकते हैं। और भी रेडियोलॉजी रिलेटेड कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Here are 11th question. For whose the 10 days rule applied? ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा गया है कि 10 दिन का नियम किसके लिए लागू होता है। 10 डेज रूल्स जो हैं वो किसके लिए लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। A पेशेंट डोज मॉनिटर, B फॉर ओल्ड वुमेन, C फॉर चाइल्ड और डी फॉर अडल्ट वुमेन। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी बिकॉज डी क्यों होगा, डी होगा फॉर अडल्ट वुमेन। ठीक है, यहाँ पर वयस्क महिलाओं के लिए है। ठीक है, पहले हम अगर बात करते हैं कि यह जो है यह नियम 10 डेज का जो 10 डेज रूल्स जो हैं वो यह रूल्स क्या हैं। तो रेडियोलॉजी सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी रेडियोलॉजी प्रोसीजर से पहले प्रजनन आयु की महिलाओं की गर्भावस्था की स्थिति निर्धारित करने के लिए यह नियम है, ताकि जो एम्ब्रियो और जो फीटस है ना उसको रेडिएशन डोज है उससे लगने से उसको बचाया जा सके। ठीक है, और यह प्रपोजल ना पहले 14 दिन का था। ठीक है, यह प्रपोजल जो है पहले 14 दिन का था, लेकिन वेरिएबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक धर्म चक्र की परिवर्तनशीलता के कारण इसे घटाकर 10 दिन का कर दिया गया है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, which is used to measure the speed of blood flow in blood vessels। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। A डॉपलर अल्ट्रासाउंड, B MRI, C एक्सरे और D CT। ठीक है, यहाँ पर जो है CT में हम मूवमेंट नहीं दे सकते, एक्सरे में भी हम क्या है ब्लड फ्लो और स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, MRI में भी नहीं कर सकते, तो हम ऑप्शन जो राइट रहेगा वो रहेगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यह हमें MRI CT और एक्सरे में पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि MRI CT एक्सरे में हम मूवमेंट नहीं देख पाते हैं, देख नहीं सकते। अगर उसके अंदर मूवमेंट होगी या कोई मूवमेंट होगी तो उसमें क्या होगा, इमेज रेजोल्यूशन में दिक्कत आएगी और नॉइस भी बढ़ जाएगा और क्या है कि हम इमेज क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो मूवमेंट नहीं देख पाते हैं। इसमें होता क्या है कि क्योंकि MRI CT में मूवमेंट नहीं देख पाते, इसीलिए क्या होता है कि कलर डॉपलर का हम यूज करते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड और टिश्यू मूवमेंट देखने के लिए हम कलर डॉपलर का यूज़ करते हैं और यह पार्टिकुलरली यूज़फुल भी है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जैसे वैस्कुलर सिस्टम एंड हार्ट
सिस्टम को देखने के लिए भी हम इसमें कार्डियोवैस्कुलर स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर स्टडीज़ जो होती हैं और ब्लड फ्लो देखने के लिए और किसी भी ऑर्गेन की मूवमेंट देखने के लिए हम कलर डॉपलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच सेंड एंड रिसीव साउंड वेव्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों को भेजने और प्राप्त करने वाली वस्तु का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है ट्रांसड्यूसर प्रोब, बी है ट्यूब, सी है माइक और डी है स्पीकर। तो राइट आंसर जो यहाँ पर रहेगा वो आपको पता है कि ट्यूब जो है वो सेंड एंड रिसीव नहीं कर पाती है, वो सिर्फ उसके अंदर जो एक्सरेज हैं वो एमिट होते हैं। ठीक है, जो माइक है ये भी एबल नहीं है और स्पीकर भी एबल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो ट्रांसड्यूसर प्रोब रहेगा। आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, ट्रांसड्यूसर प्रोब। ये ऐसी प्रोब होती है। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर प्रोब इको बनाती है। ठीक है, इको बनाती है, वो क्या करती है, भेजती है ऐसे, सेंड करती है और रिसीव कर लेती है ऐसे। ठीक है ना, तो ट्रांसड्यूसर इको रिसीव करता है, उन्हें एक कंप्यूटर में भेजता है जो उसे सोनोग्राम एक इमेज बनाने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, जिसे सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड इमेज बोलते हैं। Here are 14 question. What is called the ability of a tissue to produce an echo? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि इको उत्पन्न करने के लिए ऊतक की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वो है कहा जाता है इकोजेनिटी। ठीक है, आपको समझा दिया गया था कि ट्रांसड्यूसर प्रोब क्या करती है। ठीक है, क्या करती है, यही काम ट्रांसड्यूसर प्रोब का होता है। ठीक है, इकोजेनिटी। इकोजेनिटी मतलब सेंड एंड रिसीव। ठीक है, प्रोब जो है वो सेंड करती है और जो रिसीव करती है, इसी को इकोजेनिटी कहा जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज एज ए फोटो कंडक्टर इन डायरेक्ट फ्लैट पैनल एक्सरे डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि प्रत्यक्ष फ्लैट पैनल एक्सरे डिटेक्टर में फोटो कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए XE, बी BR, सी SE और डी BA। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी SE। ठीक है, SE का जो मतलब है वो होता है सेलेनियम, इसे SE से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सेलेनियम। ठीक है, इसको SE से प्रेजेंट किया जाता है। और तो SE का मतलब सेलेनियम होता है। ठीक है, इसे SE से प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्लड पैनल एक्सरे डिटेक्टर में फोटो कंडक्टर के रूप में सेलेनियम का उपयोग किया जाता है। 16 क्वेश्चन इज व्हाट इज द CT नंबर ऑफ बोन। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि CT व्हाट इज द CT नंबर ऑफ बोन। बोन का CT नंबर क्या है। तो यहाँ पर जो है A है -1000 और B है 0, C है 1000 और D है 500। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा गया है वो हड्डी का CT नंबर पूछा गया है कि क्या है। वो आंसर, राइट आंसर जो होगा वो होगा 1000। ठीक है, 1000 राइट आंसर होगा। यहाँ पर CT नंबर जो है वो -1000 से टू +1000 तक के बीच होते हैं। ठीक है,
के बीच होते हैं। और बोन का सीटी जो नंबर है, बोन का +1000 1000 है, ठीक है। और वाटर का यहाँ पर रहेगा 0 और फैट का रहेगा -50 to 100, ठीक है। 17 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कोज ऑफ स्टार आर्टिफैक्ट इन सीटी, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि सीटी में स्टार आर्टिफैक्ट के क्या कारण है, ठीक है। नंबर 1 पेशेंट मूवमेंट, बी बीम हार्डनिंग, और सी एलाइजिंग, और डी मेटल इन द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। अगर बॉडी में मेटल होगा तो आर्टिफैक्ट आएगा, वो होगा स्टार आर्टिफैक्ट, ठीक है। आएगा। आप देखेंगे कि इमेज में स्टार जहाँ स्टार जैसा कुछ दिखाई देगा ना, वहाँ जैसे ऐसे 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 कुछ आएगा, और ये मेटल होगा यहाँ पर। अगर बॉडी में कोई मेटल है तो वहाँ पर ऐसा कुछ स्टार आर्टिफैक्ट आएगा, आपको स्टार जैसा लगेगा देखने में, वो होगा स्टार आर्टिफैक्ट। 18 क्वेश्चन इज बाय विच द थिकनेस ऑफ सीटी स्लाइस इज कंट्रोल्ड, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि किससे सीटी स्लाइस की मोटाई कंट्रोल या नियंत्रित होती है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, बीम कोलीमीटर, ठीक है। बीम कोलीमीटर से हम स्लाइस थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सीटी आर्टिफैक्ट, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सीटी आर्टिफैक्ट का सोर्स नहीं है, ठीक है। सीटी आर्टिफैक्ट का सोर्स नहीं है, वो होगा यहाँ पर आंसर रहेगा डी, लो ट्यूब करंट, ठीक है। लो ट्यूब करंट से कोई आर्टिफैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो बीम हार्डनिंग से कपिंग आर्टिफैक्ट होता है, मेटल इम्प्लांट से स्टार आर्टिफैक्ट होता है। अभी बात की हमने पिछले 18वें क्वेश्चन में कि स्टार आर्टिफैक्ट्स कैसे होता है, ठीक है, किस वजह से आता है, तो वो होता है मेटल इम्प्लांट की वजह से। और पेशेंट मोशन जो है वो मूवमेंट आर्टिफैक्ट होता है, ठीक है, वो मूवमेंट आर्टिफैक्ट आता है पेशेंट मोशन की वजह से। तो लो करंट की वजह से क्या होता है, आर्टिफैक्ट नहीं आता है, इमेज रेजोल्यूशन और इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। द लास्ट क्वेश्चन इज 20 व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, वो होता है यहाँ पर 0 भी नहीं होता है, न्यूट्रल भी नहीं होता है, और नेगेटिव भी नहीं होता है, यहाँ पर वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर ना प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स का क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको याद रखना हो ना, चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, किसी का प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का चार्ज आपको याद रखना है, तो न्यूट्रॉन्स का होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, P और N